नमस्कार दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग महाभारत का है, बहुत जाना पहचाना है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर पांडव और कौरव का युद्ध समाप्त हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे सखे, आप इस रथ से पहले नीचे उतर जाइए। अर्जुन पहले ये बात समझता नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण के आग्रहवश वो रथ से नीचे उतर जाते हैं। और उसके बाद जब कृष्ण वो दिव्य रथ के नीचे उतरते हैं, तब वही रथ के अंदर जहां हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे, जो दिव्य शक्ति से सुरक्षित था, वही रथ विस्फोट और आग का गोला बन जाता है। अर्जुन की आंखें फटी सी फटी रह जाती है। उसका सारा संशय इस आग के और रथ के विस्फोट के साथ ही खत्म हो गया। वो इस गुरूर में था कि इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र का मैंने जीत लिया, लेकिन जब रथ का विस्फोट हुआ तब उसको पता चला कि मैं सिर्फ ही सिर्फ एक निमित्त हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं अगर कृष्ण नहीं है तो। ये जो भी हुआ है वो कृष्ण के कारण हुआ है। ये विजय श्री प्राप्त हुआ है वो कृष्ण की आशीर्वाद और उसकी कृपा से ये मिला है। दोस्तों, ये कथा हम सब जानते हैं, लेकिन ग्रंथों की कथा जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक हमारा ग्रंथ का ज्ञान सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रह जाएगा, एक माहिती। हमारे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अगर हमारे व्यावहारिक जगत में, हमारे जीवन के अंदर जब प्रस्थापित होता है, तब जीवन अच्छा हो जाता है, सुमधुर बन जाता है। जिस तरह से अर्जुन के साथ कृष्णत्व था, वैसी ही तरह हमारे जीवन के अंदर ऐसे कृष्ण तत्व जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारणवश हमारी प्रगति होती है, हमारा विकास होता है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। वो अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग चरित्र से हमारे साथ होते हैं। हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे पति, दोस्त, स्नेही, ये आदि पात्र की नामावली है। कोई ना कोई चरित्र ऐसा होता है जो हमारे जीवन के अंदर हमारे विकास के लिए, हम उन्नति के शिखर पर अपना ध्वज पताका लहराए। हम ये मानते हैं ये सारी चीजें हमारे परिश्रम से मिली है, लेकिन ये हमारा अर्जुन के तरह ब्रह्म है। हमारे जीवन रथ के अंदर ऐसी समर्पित दिव्य चेतना जो हमारे पारिवारिक सदस्य की भी होती है, हमारे दोस्तों की भी होती है, वो हमारे साथ होने के कारण हम हर मोड़ पर सफल होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी बनता है कि जब ऐसी सामर्थ्यवान समर्पित चेतना जो हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोई भी रिश्तों के नाम से, वो किसी कारणवश हमारे बीच से गुजर जाती है, चली जाती है, तब हमारा विकास स्थगित हो जाता है। लेकिन तब हमें पता चल जाता है कि जो आज मैं खड़ा हूं, वो जो गया हुआ गुजरा हुआ एक मेरा सपोर्ट था, उसकी वजह से हूं। और जीवन का एक कटु सत्य यह भी है कि अगर आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल के अंदर आती है, परिवार के कोई भी स्वरूप सदस्य के रूप में, तो आपको तुरंत पता चल जाता है। लेकिन जब कोई पॉजिटिव सकारात्मक व्यक्तित्व तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे साथ रहता है, तो सालों साथ रहते हुए भी उसकी भनक भी नहीं लगती कि आज जो भी माहौल अच्छा है ये सकारात्मक ऊर्जा के कारण है, इस व्यक्ति के कारण है। वो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन पता तब चलता है
जब वो सकारात्मक व्यक्तित्व हमें छोड़कर चला जाता है, छोड़ के जाने का कारण कोई भी हो सकता है, तब हमें पता चलता है दोस्तों, हमारे प्रत्येक जीवन के अंदर, हमारे प्रत्येक व्यक्तित्व के अंदर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी के साथ भगवान ने एक ऐसा चरित्र दिया है, वो खुद नहीं आए, लेकिन जिसके व्यक्तित्व के अंदर, जिसकी चेतना के अंदर कृष्णत्व शामिल है, वो हमें मौन सपोर्ट करता है। हमें उसे जानना चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो है तब तक आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने क्षेत्र में बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हो। हालांकि आपके कर्म एवं ईश्वर कृपा से ये सारी चीजें बनती रहती है, लेकिन हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ कृष्णत्व, उसको हम पहचानने में देरी ना करें। धन्यवाद।